पाठशाला के पिछले कार्यक्रम में आपने ज्ञान कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समूह शरण लगा, भगवान की दिव्य धुनी हुई, 12 कोठे बने, भगवान का विहार कैसे होता है, ये सब जानकारी हमने पिछले कार्यक्रम में आपको दी। 13वें गुरुस्थान में जो केवली अवस्था है, फिर इसके अंत में क्या होता है, भगवान सिद्ध कैसे बनते हैं, मोक्ष होने के बाद आत्मा कहाँ विराजमान होती है, उसको कौन कौन से गुण होते हैं उनमें, इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। केवली भगवान केवली समुद्घात कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम ये समझें कि समुद्घात होता क्या है। समुद्घात का मतलब होता है मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात है। जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुख शेष रह जाती है, तब केवली समुद्घात होता है और उसमें तीर्थंकर भगवान के आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि केवली भगवान के यदि आयु कर्म थोड़ा शेष रह गया हो तो 3 आघातिया कर्म वेदनी, नाम और गोत्र, इनकी स्थिति ज्यादा हो तो क्या होगा? इसलिए इस केवली समुद्घात के द्वारा वेदनी, नाम और गोत्र, इन 3 आघातिया कर्मों की स्थिति को अंतर्मुहूर्त प्रमाण किया जाता है। इसलिए ये केवली समुद्घात होता है। आचार्यों ने इसके संबंध में 2 बातें शास्त्रों में लिखी है। आचार्यों का कहना है, कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि जिन मुनि महाराजों को आयु 6 महीने से ज्यादा शेष रहने पर केवल ज्ञान होता है, उनके समुद्घात होना आवश्यक नहीं हो, ना भी हो। पर जिन मुनि महाराजों की आयु 6 महीने से कम शेष रहती है, उनके समुद्घात होता ही होता है। लेकिन आचार्य वीर सिंह महाराज का कहना है कि केवली भगवान अंत में समुद्घात करते ही करते हैं, क्योंकि चारों आघातिया कर्मों की स्थिति समान नहीं रहती। इसलिए केवली समुद्घात केवली भगवान की आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता है और वो शेष 3 जो आघातिया कर्म है, उनकी आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण करने के लिए होता है। केवली समुद्घात कैसे होता है, इसमें भगवान को क्या करना पड़ता है? केवली समुद्घात में केवली भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, केवली समुद्घात स्वयं होता है। ये एक ऑटोमेटिक क्रिया है। जब आयु अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है, तब केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? केवली समुद्घात में 4 प्रोसेस होते हैं, या केवली समुद्घात के 4 भेद हैं। सबसे पहले आत्मा के प्रदेश सीधे ऊपर से नीचे तक डंडे की तरह निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं दंड समुद्घात। उसके बाद ये एक समय के लिए होता है। उसके बाद वो इस तरह किवाड़ की तरह, जो अपना डोर होता है ना, गेट, उसकी तरह इस तरह फैलते हैं दोनों तरफ, उसको हम बोलते हैं कपाट समुद्घात। दूसरे समय में, तीसरे समय में केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में जो अंत में वातवलय हैं, उनको छोड़ के पूरे लोक में फैल जाते हैं। और चौथे समय में आत्मा के प्रदेश जो वातवलय हैं, उनमें भी फैलकर पूरे लोक प्रमाण हो जाते हैं। फिर एक बार समझें, पहले समय में दंड समुद्घात, डंडे की तरह ऊपर से नीचे। दूसरे समय में कपाट समुद्घात, नाम देख लेना, कपाट, कपाट माने किवाड़,
तो दूसरे में कपाट समुद्घात दोनों तरफ, तीसरे में प्रतर समुद्घात वात वलयों को छोड़ के पूरे लोक में, और चौथा लोक पूर्ण समुद्घात, उसमें वात वलयों के अंदर भी आत्मा के प्रदेश समा जाते हैं। जितना बड़ा लोक है पूरा, उतने वे आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, और आत्मा के प्रदेश हैं भी तो उतने, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने प्रदेश आत्मा के हैं। सब एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश मतलब स्थिर हो जाता है। पांचवें समय में अब फिर लौटना प्रारंभ होता है, तो लोक पूर्ण से प्रतर में आए, छठे समय में फिर कपाट में आए, सातवें समय में दंड में आए, और आठवें समय में जो निकले हुए आठ प्रदेश थे वो पुनः शरीर प्रमाण हो जाते हैं। इस तरह ये केवली समुद्घात होने की पूरी प्रक्रिया है। ये भगवान विद इंटेंशन नहीं करते, ये तो आयु के अंत में केवली समुद्घात स्वयं होता है। केवली समुद्घात तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? केवली समुद्घात के बाद में केवली भगवान थोड़ा विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के बाद तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि की क्रिया प्रारंभ होती है। तो विश्राम के बाद में उसके बाद क्या होता है कि वादर काय योग के द्वारा, थोड़ा विषय कड़ा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वादर काय योग के द्वारा वादर मनोयोग समाप्त हुआ, फिर वादर वचन योग समाप्त किया, फिर वादर श्वासोच्छ्वास समाप्त हुआ, और वादर काय योग भी समाप्त हो गया। इसके बाद सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग समाप्त होता है, फिर सूक्ष्म वचन योग समाप्त होता है, और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास समाप्त होता है। अब क्या बचा? सूक्ष्म काय योग। जब सूक्ष्म काय योग रह जाता है तब केवली भगवान के तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। समुद्घात के द्वारा क्या हुआ था कि शेष तीन जो थे, नाम, गोत्र और वेदनी, तीन अघातियां कर उनकी स्थिति अंतर्मुहूर्त हो गई थी, लेकिन अभी आयु कर्म के बराबर नहीं हुई थी। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि नामक तीसरे शुक्ल ध्यान में अंतर्मुहूर्त जो हो गई थी स्थिति, वो और घटके अब आयु प्रमाण शेष रह जाती है। ये काम किसका है? तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि नामक शुक्ल ध्यान का है। ये कब होता है? जब वादर काय योग और सारे सूक्ष्म योग भी हटके मात्र सूक्ष्म काय योग रह जाता है, तब सूक्ष्म काय योग में ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और उसके द्वारा तीन कर्मों की स्थिति अब आयु कर्म के बिल्कुल बराबर हो जाती है। पंडित जी, शुक्ल ध्यान तो चार होते हैं, तीन शुक्ल ध्यान हो गए, इसके बाद चौथा शुक्ल ध्यान कब होगा? तीसरा शुक्ल ध्यान कब हुआ? 13वें गुण स्थान के अंत में। अब यहाँ क्या हो गया? इस शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त योग समाप्त हो गए। सूक्ष्म काय योग में तीसरा शुक्ल ध्यान हुआ था, अब इस शुक्ल ध्यान के बाद अब तीसरा और सूक्ष्म काय योग भी समाप्त हो गया। अब केवली भगवान 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आ गए। 14वें गुण स्थान का नाम क्या हुआ? अयोग केवली। अब कोई भी योग नहीं है। जब योग रहित हो जाते हैं तब केवली भगवान के चौथा शुक्ल ध्यान होता है, नाम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। तब चौथा शुक्ल ध्यान होता है। चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। और इस शुक्ल ध्यान का काम क्या है? इस शुक्ल ध्यान का फल क्या है? ये होता है तो इससे होता क्या है? देखिए, हम पूजा में क्या पढ़ते हैं? कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राशि। अरहत परमेष्टि 148 प्रकृतियों में से 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। अब कितनी बची? 85। अब 85 कर्म प्रकृतियों का नाश कब होगा? इस 14वें गुण स्थान में होगा।
उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश विपरीत क्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा होगा। अर्थात 14वें गुणस्थान में जब केवली भगवान अयोगी हो जाते हैं, योग रहित हो जाते हैं, तब उनके चौथा शुक्ल ध्यान होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति, और उस चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष बची हुई 85 जो कर्म प्रकृतियां हैं, 148 में 63 घटाया तो 85 बची, शेष बची हुई जो 85 कर्म प्रकृतियां हैं वे सब नाश को प्राप्त होती हैं। नाश को प्राप्त कैसे होते हैं? जब 14वें गुणस्थान का अंतिम समय आता है, मतलब उनकी इस मनुष्य पर्याय का अंतिम समय आता है, उससे पहले समय में 72 प्रकृतियों का नाश या 73 प्रकृतियों का नाश होता है और शेष 12 या 13 प्रकृतियों का नाश अंतिम समय में होता है। इस तरह 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समयों में 85 प्रकृतियों का नाश हो जाता है, अर्थात 8 कर्म संपूर्ण रूप से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। केवली भगवान के 8 कर्म तो नष्ट हो गए, अब आत्मा का क्या होगा? अब आत्मा सिद्ध बन गई। अर्थात यहाँ पर इस मध्यलोक में मुनि महाराज या केवली भगवान विराजमान हैं, उन्होंने ध्यान लगाया, 14वें गुणस्थान के अंत में 8 कर्म नष्ट हुए। अब क्या होगा? वो जो आत्मा थी ना, वे आत्मा सीधी उसी स्थान से ठीक 90 डिग्री एंगल पर ऊपर जाके एक समय में लोक के अंत में विराजमान हो जाती है। फिर एक बात सुने, 8 कर्म नष्ट होने पर वह जो आत्मा था केवली भगवान का, वो वहां से सीधा ऊपर जाके लोक के अंत में विराजमान हो जाता है, वहां जाकर स्थित हो जाता है। हम कहेंगे ये अब सिद्ध भगवान बन गए, या हम ये कहेंगे उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो गई। सिद्ध भगवान की अष्टकर्म नष्ट होने पर कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? समुचित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। सिद्ध परमेश्वरी के कितने मूल गुण होते हैं? 8। मोहनी कर्म नाश होने से समकित माने क्षायिक सम्यक्त, ज्ञानावरणी नष्ट होने से क्षायिक या अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म नष्ट होने से अनंत दर्शन, अंतराय कर्म नष्ट होने से अनंत वीर्य या शक्ति, वेदनी कर्म का नाश होने से अव्याबाधत्व, आयु कर्म का नाश होने से अवगाहनत्व, नाम कर्म का नाश होने से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म का नाश होने से अगुर लघुत्व। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं और ये 8 गुण एक एक अलग अलग कर्मों के नष्ट होने से उनको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह वह आत्मा इन 8 गुणों से समृद्ध युक्त हो जाती है। आत्मा तो मुक्त हो गई, अब शरीर का क्या होता होगा? अब शरीर पुद्गल मात्र रह जाता है। उसके बारे में 2 तरह के प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। कोई आचार्य तो ये लिखते हैं कि केवली भगवान या तीर्थंकर भगवान का जो शरीर होता है ना, वो शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। अग्नि कुमार देव अपने मुक्तों में से अग्नि प्रकट करते हैं और फिर उस जो शरीर बचता है ना, उस शरीर का अंतिम मोक्ष का संस्कार संपन्न किया जाता है। इस तरह 2 प्रमाण मिलते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाकर विराजमान होती है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, अपनी थाली में इस प्रकार सिद्ध शिला बनाते हैं और सिद्ध शिला में एक बिंदी रख देते हैं और ये कहते हैं ये सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान हो गए, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? देखो, ऊपर अगर हम देखें ना, तो ये सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। उनके बीचों बीच में एक सर्वा सिद्धि नाम का विमान है। उस
पूरे सारे विमानों से आप 12 योजन ऊपर जाएं, खाली स्थान है। उस खाली स्थान के बाद 8 योजन मोटी, 45 लाख योजन गोल एक शिला है जिसे हम कहते हैं सिद्ध शिला। ये सिद्ध शिला किसमें है? ये अष्टम पृथ्वी जो ईशत प्रागभार है, 1 राजू चौड़ी और 7 राजू लंबी, उसके बीचों बीच में फिक्स है, चमाचम स्वर्ण चांदी जैसी आभा वाली है। तो ये क्या है? ये तो सिद्ध शिला है, पर इस पर भगवान विराजमान नहीं होते। फिर ध्यान दें, ऊपर सर्वार सिद्धि विमान से हम 12 योजन खाली स्थान पर चले, उसके बाद 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार भूमि, उसके बीचों बीच में सिद्ध शिला है, उससे भी भगवान ऊपर गए। उस सिद्ध शिला के ऊपर 2 कोस मोटा घनोदरी वलय है, उसके ऊपर 1 कोस मोटा घनवात वलय है, और उसके ऊपर लोक के एंड में 1575 धनुष मोटा तनुवात वलय है। उस तनुवात वलय के 1500 में सबसे ऊपर के हिस्से में सारे सिद्ध भगवान जाकर विराजमान होते हैं। सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते। कहां विराजमान होते हैं? तनुवात वलय के अंत में। तनुवात वलय के अंत में वहां सारी जितनी आज तक सिद्ध आत्माएं हैं ना, सब वहां विराजमान है। सिद्ध भगवान वहां जाकर विराजमान हो जाते हैं, उसके आगे क्यों नहीं जा पाते? ऊपर तो इसलिए जाते हैं क्योंकि आत्मा ऊर्ध्वगम स्वभाव वाला है। आगे क्यों नहीं जाते? तनुवात वलय के अंत में जाकर क्यों स्थित हो जाते हैं? क्योंकि जीव और पुद्गलों को चलने में एक धर्म द्रव्य होता है, वह मदद करने वाला होता है। अब वहां तनुवात वलय के एंड तक तो धर्म द्रव्य है, उसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है। वहीं तक लोक है, वहीं तक क्षो द्रव्य पाए जाते हैं, उसके बाद तो अनंत अलोकाकाश है। तो ऊपर आत्मा गई और जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक जाके फिर रुक जाती है। कारण तत्वार्थ सूत्र में लिखा है धर्मास्तिकाया भावात, आगे धर्म अस्तिकाय या धर्म द्रव्य का अभाव होने से। एक रेल का इंजन है, कहां तक चलेगा? जहां तक पटरियां होंगी। पटरियां नहीं होंगी तो रेल का इंजन नहीं चलेगा। उसी तरह वे आत्माएं लोकाग्र तक जाती हैं जहां तक धर्म द्रव्य है। अब धर्म द्रव्य जहां नहीं है लोक के बाद में, तो लोक के अंत तक जाके बस वही स्थिर हो जाती हैं। सिद्धालय में अनंत सिद्ध भगवान पहले से ही विराजमान है, फिर नए सिद्ध भगवान जो होते हैं उनको स्थान कैसे मिलता होगा? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? सूक्ष्मत्व गुण के धारी हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। उनकी आत्मा कर्म रहित हो जाने के कारण अमूर्तिक हो जाते हैं। अमूर्तिक द्रव्य एक में एक समा जाए तो उनमें टकराहट नहीं होती। हम देखें ना, जैसे मान लो हमने एक बल्ब कमरे में जला दिया, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। अब दूसरा बल्ब हमने जलाया तो उसका प्रकाश फिर उसी कमरे में आया, तो उसमें कैसे समा गया? समा जाता है कि नहीं? और ये तो पुद्गल है और वो तो जीव है और सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, तो वे सारी आत्माएं एक में एक अंदर जाके समा जाती हैं। हम पूजा में क्या बोलते हैं? जो एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक लो, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। सिद्ध भगवान एक में अनेक विराजमान होते हैं। सूक्ष्म होने के कारण आकाश में अवगाहन की शक्ति है तो वो सबको स्थान देता है, और इनमें सूक्ष्म होने के कारण, अमूर्तिक होने के कारण एक दूसरे को बाधा नहीं मिलती, एक में अनेक सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हो जाते हैं। पंडित जी साहब, सिद्धालय में कोई स्थान खाली है या नहीं? ऊपर सिद्धालय 45 लाख योजन गोल, मोटाई कितनी?
मोटाई 525 धनुष, इतने में अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि उस 45 लाख योजन विस्तार वाले सिद्धालय में एक रंच मात्र भी स्थान खाली नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं यहां से सिद्ध हुए तो सीधे ऊपर जाके विराजमान होते हैं। 45 लाख योजन का मनुष्य लोक है तो 45 लाख योजन में से ही मनुष्य सिद्ध बनते होंगे, बिल्कुल बनते होंगे। अब सवाल ये है, जो लवण समुद्र है, जो कालोदधी समुद्र है, इनके ऊपर तो स्थान खाली होगा। क्यों? इनसे तो सिद्ध होते नहीं, सिद्ध तो जमीन से होते हैं, तो ऊपर सिद्धालय में स्थान खाली होना चाहिए। अच्छा, जो सुमेरु पर्वत 10,000 योजन मोटा है, वहां तो कोई ध्यान लगाएगा नहीं। जो भोग भूमियां हैं, वहां तो कोई ध्यान करने वाले होते नहीं, वहां तो भोग भोगने वाले होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी सिद्ध नहीं होगा, स्थान तो खाली होना चाहिए। इसका उत्तर ये है, एक भी रंच मात्र भी स्थान खाली नहीं। कारण ये, पूर्व भव के कुछ बैरी देव होते हैं, उन बैरी देवों ने क्या किया, यहां से कोई मुनि महाराज जिनसे उनका बैर है और वो ध्यान लगा रहे हैं, उनको उठाया और समुद्र में ऊपर से डाल दिया। समुद्र में नीचे आते आते उनको केवल ज्ञान हो गया और वो मोक्ष पधार गए। तो वे कहां उनकी आत्मा विराजमान होंगी? समुद्र के ऊपर। पर्वतों में क्या होता होगा? जैसे मान लो सुमेरु पर्वत है, अब सुमेरु पर्वत में अंदर गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं में मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान लगाया, कर्मों को नष्ट किया और आत्मा सीधी ऊपर चली गई। तो वो आत्मा कहाँ विराजमान होगी? पंचमेरु के ऊपर। तो पर्वतों के ऊपर कहो, भोग भूमियों के ऊपर कहो, या कहो समुद्र के ऊपर, कहीं भी वहां रंच मात्र भी स्थान नहीं है। पूरा 45 लाख योजन विस्तार वाला क्षेत्र सिद्ध भगवानों से लबालब भरा हुआ है। जो आत्मा सिद्ध बन गई है, वो आत्माएं कभी वापस आएंगी भी या नहीं? सोचो, जन्म मरण का दुख इस संसार में किस कारण से मिलता है? कर्मों के कारण। अब उनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए, अब उन्हें कोई पर्याय क्यों मिलेगी? कोई पर्याय मिलने का काम ही नहीं। आश्रय बंध होता था राग द्वेष के कारण, अब राग द्वेष समाप्त हो गए, आश्रय बंध का कोई काम ही नहीं। अब ना आश्रय बंध, ना संवर निर्जरा, ना मोक्ष, ना पुनर्जन्म, ना मरण। अब तो ये आत्माएं जो ऊपर विराजमान है, अनंतानंत काल तक ऐसी की ऐसी ही विराजमान रहेंगी। रंच मात्र हिलना डुलना भी इनमें नहीं होगा। इसलिए हमारे जैन धर्म के अनुसार जो एक बार सिद्ध बन जाती है आत्मा, वो संसार में नहीं आती। हाँ, अन्य कुछ धर्म संसार में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये सब आत्माएं जो ऊपर मोक्ष में चली गई हैं या वैकुंठ में चली गई हैं, ये सब एक निश्चित समय के बाद सबको पुनः संसार में आना पड़ता है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार एक बार सिद्ध बनने के बाद अब कभी संसार में लौटना होता ही नहीं। जो आत्मा सिद्ध हो जाती है, क्या उनका कोई आकार भी होता है? हाँ, क्यों नहीं। मान लो पद्मासन से कोई तीर्थंकर या कोई केवली भगवान मोक्ष पधारे हैं, तो उनकी आत्मा उनके शरीर से कुछ कम प्रमाण उसी पद्मासन के आकार से वे आत्मा के प्रदेश ऊपर विराजमान रहते हैं। अगर मान लो कोई खड़गासन से मोक्ष जाते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश खड़गासन से उस शरीर से कुछ कम आकार में ऊपर सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। अर्थात सिद्धालय में भी आत्मा का आकार होता है, अंतिम आसन के अनुसार होता है और उस शरीर की लंबाई से कुछ कम प्रमाण होता है। आकार में सब रहते हैं, ये नहीं कि वो आत्मा सारे लोक में फैल जाती हो, ऐसा नहीं होता। सारी आत्माएं उसी आकार से ऊपर विराजमान रहती हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव 500 धनुष
उनकी आत्मा इसी लंबाई में। अब तक कितनी आत्माएं सिद्ध पद प्राप्त कर चुकी हैं? आचार्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अनंत सिद्ध आत्माएं ऊपर विराजमान हैं। और तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाते ही रहते हैं। 6 महीने 8 समय गुजरे, उस 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष जाना ही है, ये निश्चित है। अनंत काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे और वे सब ऊपर जाकर लोक के अंत में विराजमान होते रहेंगे। इस तरह अनंत सिद्ध आत्माएं लोकांत में विराजमान हैं। तब तो फिर एक दिन संसार खाली हो जाना चाहिए, फिर संसार का क्या होगा? सभी ये प्रश्न करते हैं। सोचे, संसार में कितने जीव हैं? अनंत। और छोटे उदाहरण से समझे, आलू का एक तिनका आपने सुई की नोक पे लिया, इसमें कितने निगोदिया जीव हैं? अनंत। कब से है? अनंत काल से भरे पड़े हैं। और आचार्य ने क्या लिखा? अनंत काल में जितने अभी तक सिद्ध हुए हैं वे इस आलू के एक नोक के तिनके में जितने जीव हैं उनके अनंत में भाग हैं। अनंत काल में जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव तो आलू के एक तिनके में है। सोचो, जब अनंत काल में आज तक संसार खाली नहीं हुआ तो आज क्या संसार खाली होगा? अब कभी सवाल खाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनंत संख्याएं जो होती हैं ये कभी समाप्त तो होती ही नहीं। विज्ञान में एक इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी माने जिसका कभी एंड नहीं हो। तो सिद्ध भगवान अनंत, लेकिन उनसे भी अनंत गुने वो जीव हैं जो अभी संसार में भरे हुए हैं। इसलिए कभी जीवों की संख्या कभी समाप्त होने का सवाल ही नहीं होता। जो आत्माएं सिद्ध हो गई हैं उन आत्माओं को क्या सुख होता होगा? ना खाने को मिलता है, ना पीने को है, ना कुछ मौज मस्ती करते हैं, फिर कैसा सुख? हम संसारी अज्ञानी जीवों को खाने पीने में, मौज मस्ती में सुख मालूम पड़ता है, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं। दुख क्या है? आकुलता का होना दुख है और आकुलता समाप्त हो जाना सुख है। आकुलता हर संसारी जीव को कर्मों के कारण होती है। कर्म नष्ट हो गए, आकुलता समाप्त हो गई। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं करना, इसी का नाम सुख है। आज हमने मोक्ष कल्याण के प्रकरण में केवल भगवान को कैसे ध्यान होता है, कैसे मोक्ष होता है, आत्माएं कहाँ जाके विराजमान होती हैं, उनके गुण क्या है, कितने जीवों को सिद्धार्थ प्राप्त हो चुका है, बचे हुए शरीर का क्या होता है, ये सब जानकारी प्राप्त की। इस मोक्ष कल्याण के सुनने से हमें लाभ क्या हुआ? हम भावना बनाएं, हम सोचें, हे भगवान ऐसा दिन कब आएगा जब हमारी ये पतित आत्मा, हमारी ये अज्ञानी आत्मा कब ज्ञानी बनेगी और ज्ञानी बनने के बाद इस जैसे मोक्ष कल्याण में हमने देखा ऐसे हम सिद्ध कब बनेंगे? भगवान हमें ऐसा वरदान दो, ऐसी हम पर कृपा करो जो हम भी इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। आइए, जय जय।